मैं ऐड करना चाहूंगा शिवानंद भाई, और जितने भी साथी यहाँ सुन रहे हैं उनको, ऑलरेडी देयर आर प्लेटफॉर्म्स, नेशनल लेवल में भी है, थिंक टैंक भी है, आपस में हम लोग सबकी बात भी होती है। तो जैसे उन्होंने कहा कि हम कैसे जुड़े, तो छोकरे साहब ने सही कहा कि आप अपने एरिया में एक छोटा सा संगठन से शुरुआत करें, और जब ऐसे बड़ी कोई मीटिंग होगी, कुछ बात होगा, तो उनके साथ इनका, जैसे चावड़ा सर ने बताया, ऐसा एक कोई कंसोर्टियम टाइप का बना सकते हैं। देयर आर पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर, एंड हम लोग आपस में लगातार बात होते रहती है। दिल्ली मीटिंग करने की भी बात हुई थी लास्ट 1 महीना पहले, कि सभी लोग एक जगह दिल्ली में इकट्ठे हो, मगर तब तक ये अडानी वाला और ये सब मामला आया, तो उसको अभी किनारे रखा हुआ है। तो एनीवे, तो वी विल डिस्कस, और दोस्त हु आर इंटरेस्टेड वो सब शिवानंद भाई से टच में रहिए, हम लोग बताएंगे आगे, जब कोई ऐसी मीटिंग होगी वी विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू जी। वैसे धनीराम गुप्ता जी का इनका भी है एक, जिस तरह से हमारे चावड़ा साहब बता रहे हैं, तो व्यवस्थाएं तो इनकी भी अपनी हैं, सागर जिले और आसपास इन्होंने किया हुआ है। इनका मतलब ये है कि संगठन में कुछ लिमिटेड लोग हैं। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों का संगठन हो जाता है और ऐसे हो जाता है, हितग्राही मूलक चीजों का हो जाता है, उसमें लोग सीधे जुड़ जाते हैं। आरटीआई में हमारे लिए कुछ उनको देने के लिए नहीं रहता ना, हम उनको सूचनाएं देंगे, और सूचनाएं किसी का पेट नहीं भरती हैं, उनसे ज्यादातर लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे कि आज आरटीआई का यूज करने वाले लोग, दुर्भाग्य है हमारे भारतीय लोकतंत्र में कि मात्र 1 से 2% है, बड़ी मुश्किल से। और जिस देश में इतने महत्वपूर्ण कानून का उपयोग ही सही तरीके से नहीं हो पाया, वहां पर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो सरकारें तो वैसे भी आरटीआई कानून को इसीलिए खत्म कर रही है कि भाई कोई बोलने वाला नहीं है। जनमत की बात आई, बिल्कुल सही बात है, कोई बोलने वाला नहीं है, आरटीआई के लिए खड़ा होने वाला नहीं है। जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो आरटीआई के बारे में लिख नहीं रहे। आज डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के इतना बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया आरटीआई कानून के ऊपर कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। यदि 8(1)(j) उसमें से हट गया, तो आप ये मान के चलिए कि हर जानकारी निजी जानकारी होती है। जैसे मैंने यदि कोई जानकारी मांगी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ही मांगी है, तो वो निजी जानकारी आ जाएगी, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ सब व्यक्तिगत के तौर पर डिफाइंड है, परिभाषित है। और फिर पॉलिटिकल मतलब किसी व्यक्ति की जानकारी आ जाएगी, किसी राजनेता की जानकारी हम मांग रहे हैं, किसी एमएलए एमपीज की जानकारी मांग रहे हैं, मंत्री की जानकारी मांग रहे हैं, निजी जानकारी आ जाएगी। इनकम टैक्स की जानकारी हमें नहीं मिलेगी, कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। खैर, आगे हम बढ़े, और हमारे बीच में और भी हमारे साथी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। राकेश सोगानी जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। राकेश सोगानी जी जयपुर से हैं, अपने आप को अनम्यूट करके और शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा, संक्षिप्त में। और आप लोग प्रश्न ज्यादा रखिएगा, सुझाव थोड़ा सा कम रखिएगा। हाँ, सुझाव चलेगा, लेकिन मतलब ये है कि आप लोगों के प्रश्न है इससे जुड़े हुए, जो आज का मेन मुद्दा है उससे जुड़े हुए प्रश्न है, तो बहुत अच्छा है जी। जय आरटीआई, जय हिंद। मेरा कहना यह है कि जो